He's halka, not tehelka. But where this journey is taking them as Munawwar and Manara, I really like them. Adverbs, adjectives या जो भी लोग बोल रहे हैं ईशा के लिए, क्यों? साले तुम हमारी वजह से दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनको यही देख रहे हो कि वो शांत करा रहे हैं, पर इस शांति को हल्के में मत लेना। हाय आशिका, वेलकम टू टेलीबाइट्स। हाय। तो क्या कहना है आपका धर्मपत्नी, एक ब्रेक हो गया है अभी आपका, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ धर्मपत्नी? धर्मपत्नी was beautiful. Yeah, I met some amazing friends. बहुत अच्छे रिश्ते बनाए मैंने 2-3 लोगों से, स्पेशली फमान एंड अदिति, और बहुत they are like my family now. Besides that, उस शो में मैंने कुछ खास किया नहीं, बस जो मैं इम्प्रोवाइज करती रही वो डायलॉग में लगता रहा। तो एज सच मैं धर्मपत्नी को इतना मिस नहीं करी। आई एम ग्लैड कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बंद भी हुआ। आई टुक अ स्मॉल ट्रिप, आई वेंट टू गुवाहाटी, असम, चिरापुंजी एंड शिलोंग, एंड देन आई गॉट टू विजिट कामाख्या माता का मंदिर, और क्या मेरे दर्शन हुए। उस दर्शन में मेरे सारे थॉट्स दिमाग के ना निकाल दिए, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, कि मुझे लगा मैं भगवान की बच्ची हूँ, भगवान है मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना। मैं हूँ ऐसी इमोशनल, और मैं बिलीफ और फेथ और होप इन सबको बहुत मान के चलती हूँ। और बस वापस आते ही मुझे मिल गया एक और शो, और शूटिंग चालू हो जाएगी मेरी अगले महीने से, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, तो ये क्या नया प्रोजेक्ट है? हम भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे किस चीज़ का है। ये मेरा फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट है, जिसको आजकल टीवी और वेब बोलते हैं। इट्स फॉर सोनी लिव, एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं उसके अंदर, पॉपुलर, प्यारे, लविंग, और मैं भी हूँ उसमें। स्मॉल प्लेटफॉर्म है, मतलब स्मॉल प्लेटफॉर्म इन सेंस स्मॉल सीरीज है, 100 एपिसोड्स की या 130 एपिसोड्स की, बट A-listed people, so I am glad that I am also a part of that A-listed. चलिए आशिका, धवन से अब हम रिंकू धवन के बारे में पूछते हैं कि रिंकू धवन गई हैं, और आपके पोस्ट भी हमने देखे, सिर्फ उनके साथ ही नहीं, विकी के साथ भी देखा, अंकिता के साथ भी देखा, आपके दोस्त वहाँ गए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा गेम चल रहा है उनका? ये तो मेरा यार परिवार गया हुआ है वहाँ, तो परिवार और चोजन फैमिली, तो आई एम, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए तो ये ट्रीट है। मैं तो उसका लाइव भी देखने लग गई होगी। ऐसे पहले मैं थी नहीं, मैं 1 घंटे का एपिसोड ही देखती थी, बट बिकॉज मेरी फैमिली और मेरी चोजन फैमिली उसके अंदर है, तो मैं बहुत ज्यादा घुस गई हूँ उसके अंदर, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग इट पर्सनली एवरीथिंग। सो आई एम एंजॉयिंग, अच्छा लग रहा है। मस्ती मजाक, नोक झोंक, कैरेक्टर्स, तैयार होना, वन लाइनर्स जो मार रहे हैं मेरे दोस्त, मेरी बहन, तो इट्स नाइस, मुझे मजा आ रहा है ये सब देख के। और किसका सबसे ज्यादा स्मार्ट, मतलब और मास्टरमाइंड गेम लग रहा है आपको इसमें? I think Vicky is real, he's organic, original. मैं उसको बोलती हूँ तू OG हीरो है, genuinely he is दिल से हीरो, मन से हीरो, दिमाग से हीरो, and जो वो कर रहा है इस गेम में वो वैसा ही है। He is showing his true personality, for which I am very proud of him. And अंकिता तो हीरोइन है ही, मतलब पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और मुझे अच्छा लग रहा है वो कैसे अपने पॉइंट्स इतने स्ट्रांगली रख रही है। एंड यू नो शी इज देयर, शी इज मेकिंग रिलेशनशिप्स आल्सो, उसकी दोस्ती भी हो गई है, तो इट्स अ पैकेज, नो, शी इज डूइंग एवरीथिंग। बस उस घर से अंकिता थोड़ी बहुत कुकिंग सीख के आ जाए तो मजा आ जाएगा कि चल यार ऐसे टास्क आ रहे हैं जिसमें अंकिता को बोले खाना बनाते को बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सीख जाएगी वो। आई एम श्योर दैट आल्सो दिस गेम इज गोइंग टू टीच हर। एंड एज फार एज रिंकू दीदी इज कंसर्न्ड, आई थिंक शी इज प्लेइंग द गेम in the right spirit, where for her, her grace and her dignity is over and above everything. So you will not see her being involved in petty issues and random झगड़ास, and आप कहीं ना कहीं उनको यही देख रहे हो कि वो शांत करा रहे हैं, पर इस शांति को हल्के में मत लेना भाई। I'm telling you, she's Rinku Dhawan, and when the time comes, she will strike back, and आपको तब जवाब नहीं होगा कि क्या दें। ये इतना कॉन्फिडेंस है मुझे रिंकू दीदी के ऊपर, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ उनके साथ। आई हैव ग्रोन अप विद हर, आई हैव लर्न्ड थिंग्स फ्रॉम हर, तो आज कहीं ना कहीं अगर मैं इतनी आउटस्पोकन और ऐसी पर्सनालिटी रखती हूँ, तो उसमें उनका भी श्रेय जाता है। सो अगर उनसे मैं सीखी हूँ तो उनके अंदर तो होगा ही ना, बस क्योंकि ठहराव आ गया है इसलिए वो थोड़ा संयम से चल रही है। बट आई जस्ट डोंट वांट एनीबॉडी टू टेक हर लाइटली फॉर दिस, शी इज गोइंग टू शाइन व्हेन द टाइम कम्स। अच्छा, घर में जो है यूट्यूबर्स भी है और टेलीविजन सेलेब्स भी है, लेकिन शायद अंकिता ने जो एक स्टेटमेंट दिया था वो रॉन्गली गया है यूट्यूबर्स को, और वो लोग ने मतलब टीवी वर्सेस यूट्यूबर्स मतलब हो गए उसके अंदर। ये तो उन्होंने ही बनाया ना, यूट्यूबर्स ने ही बनाया, तो मुझे लगता है कि ना ये
इनकी गलती है कि इन्होंने क्या किया ना, इनका कोई मुद्दा एज सच बन नहीं रहा था, कोई ऐसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन आ नहीं रही थी जिसमें इनसे रिलेटेड या इनके सेंट्रिक कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, but they have taken this completely out of proportion. And I really want to clarify again, जिन लोगों ने नहीं देखा या ध्यान नहीं दिया, I want to tell you that अंकिता ने अगर ये चीज बोली कि it started of course with मैं serial नहीं करती, for me that is only derogatory. In the first word only, first statement is only wrong. मैं serial नहीं करती. What do you mean? It's wrong completely. The fight for that was absolutely right. Eventually it boiled down to TV. Now TV is something that is very very close to Ankita. And if you say anything wrong about this platform, she's going to like grab and मतलब मार तो नहीं सकते ना, लेकिन अपने शब्दों से she's going to make you realize that what you have said is wrong and you have to take it back. और उन्होंने किया भी. अब क्या होता है ना, हम जोश जोश में हम बोलते हैं, काफी चीजें बोलते हैं, कुछ लोगों के मुंह से गाली निकल जाती है, कुछ लोगों के मुंह से ऐसा स्टेटमेंट निकल जाता है जो वो मीन नहीं करते पर वो होता वही है. But for Ankita, I really want to defend right now and say that if she said, rightfully quoting, if I remember her saying कि साले तुम हमारी वजह से दिख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि अंकिता की वजह से आप दिख रहे हो. इसका मतलब ये है कि टीवी की वजह से, मतलब टीवी हमारी टीवी है ना, हमारी टीवी है, तो हमारी टीवी की वजह से आप दिख रहे हो और आप उसी को बोल रहे हो कि मैं ये नहीं करती, क्योंकि सीरियल भी टीवी पे आता है, बिग बॉस भी टीवी पे आता है, ओटीटी और जो पिक्चर नहीं चलती है थिएटर में वो भी टीवी पे ही आती है. सो रिस्पेक्ट द मीडियम इज व्हाट शी एक्चुअली मेंट. अब इन लोगों ने, क्योंकि दे वांट टू प्ले दैट गेम ऑफ यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, दे आर जनरलाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग. Ankita did not do that. Ankita very clearly stood on the chair and said, "We are one community." तो मुझे ये क्वेश्चन लोगों से पूछना है कि जब एक चीज को मिसअंडरस्टैंड करके इतनी बड़ी बात आपने बना दी, जब वो साफ सुथरे नमूने में आपको समझा रही है, तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? बिकॉज यू वांट अ मुद्दा, क्योंकि आपके ऊपर कुछ आ नहीं रहा. अब यहाँ मिला है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका भी ना, यूट्यूबर्स का भी, इन्होंने ही बनाया ना, हम यूट्यूबर है, हम क्रिएटर है, हमारा अपना डेटाबेस है, इन्होंने ही ब्रैकेट्स बनाए हैं, अंकिता ने तो नहीं बनाए ना. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको शायद आउट ऑफ प्लेस या लेफ्ट आउट या स्लो फील हो रहा होगा, बट देन दे हैव टू वर्क ऑन देयर गेम. नो, they can't be picking up points and making accusations which can be life altering. बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं बोलना, और अंकिता इज नॉट दैट पर्सन. वो अपनों को साथ लेके चलने वाली लड़की, और ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मैंने देखा है उसको जेन्युइनली. लेकिन अंकिता की एक और अगर हम बात करें तो वो ईशा का जो साथ दे रही है और अभिषेक, प्यार हो आपको गया ईशा इन से. दोनों की केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें सलमान खान ने भी उन्हें कहा है कि ईशा जो है वो खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उनकी कई भी चीज़ें भी झूठी हैं. करेक्ट. सो वो एक क्यों अंकिता का माइंडसेट देखो, अग्री, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. सलमान सर ने आईना दिखाया, सबके सामने एक चीज खोली, सबको समझ में आया, उसमें सबने बोला हाँ ईशा झूठी है. अब ईशा झूठी है वो अलग बात है, ईशा अभिषेक की एक्स है, थी नहीं, आई डोंट नो, वो अलग बात है. लेकिन ईशा और अंकिता का बॉन्ड भी तो अलग बात है ना. अब 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती. छोटी उंगली छोटी है तो हम उसको क्या हटा देते हैं क्या हाथ से? नहीं ना. तो इट्स जस्ट दैट. तो जस्ट बिकॉज उसके अंदर कुछ फ्लॉज है, इसका मतलब ये नहीं ना कि उसकी अच्छाई अंकिता भूल जाए. तो अंकिता का एक ऑर्गेनिक बॉन्ड बना होगा ईशा के साथ, जिसको वो स्टैंड बाय करना चाहती है, क्योंकि यही टर्बुलेंसेस और यही वो स्पीड ब्रेकर्स और बम्पर्स है जो इस गेम में आपके रिलेशनशिप को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं. सो आई थिंक इट्स कमेंडेबल ऑन अंकिता's बिहाफ कि आफ्टर सीइंग अ साइड दैट ये झूठी है, उसके बाद भी अगर अंकिता को उसके अंदर एक कुछ अच्छी क्वालिटी दिख रही है जिसकी वजह से वो ईशा का स्टैंड ले रही है, आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ, इट्स जेन्युइन दैट ये बात एक जेन्युइन रिलेशनशिप भी तो हो सकता है ना. हमारे अपने भी तो हमसे झूठ बोलते हैं ना, तो हम छोड़ देते हैं उनको. तो अगर बन गया उसका ये बॉन्ड, तो इतने क्वेश्चंस क्यों, इतने एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स या जो भी लोग बोल रहे हैं ईशा के लिए, क्यों? लेकिन आशिता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अभिषेक फेक है या उनकी वो रियल पर्सनालिटी? क्योंकि अभिषेक बहुत से ना- लोग उन्हें फेक कह रहे हैं. अभिषेक की ना बहुत सारी पर्सनालिटीज है. मुझे लगता है अभिषेक कहीं ना कहीं गेम देखकर भी आया है, जिसको लगता है कि यार ये फलाने ढिमाके कैरेक्टर्स है जो इतना लड़ लड़ के आगे बढ़े थे, तो मैं भी वही करूंगा. उसने वो डे 1 से ही कर दिया. तो फर्स्ट डे पे बोरिंग लगा था वो कि क्या कर रहा है भाई, वही चीज कर रहा है जो हमने देखी हुई है और बिना किसी बात के कर रहा है. उनके पास तो फिर भी रीजंस थे जिन्होंने किए थे, तुम्हारे पास तो रीजन भी नहीं है. तो ये समझ में आया कि देखा दिखा. लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी लगता है ना यार कि इमोशनल है, प्यार में है,
और नहीं बाहर आ पा रहा, एक्सेप्ट भी कर रहा है, एडमिट भी कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, कहीं ना कहीं गलत जा रहा है उसके लिए, बट ये गेम ही है ना, इसको सिखाएगा ये गेम। या तो अभिषेक विल बी अ वंडरफुल पर्सन और ही विल बी फुल केस फ्लॉप, टोटल लॉस, either full profit or total loss, that will be Abhishek। बीच का कुछ नहीं होने वाला उसका। तो आपको मुनावर और मनारा के बारे में क्या कहना है? बहुत क्यूट है यार दोनों। आई थिंक दे आर वेरी क्यूट एज फ्रेंड्स, लाइक मुझे लगता है दे कैन बी वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, जो यू नो एक दूसरे के ऊपर बैंक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है उन दोनों की केमिस्ट्री। थोड़ा नोक-झोंक, शुरुआत ही उनका झगड़ा से अजीब से टेंट्रम से हुआ था, बट वेयर दिस जर्नी इज टेकिंग देम एज मुनव्वर एंड मनारा, आई रियली लाइक देम, इट्स नाइस। ओके, मैं कंटेस्टेंट के नाम लूंगी आशिता और आप उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिएगा। पहले सबसे आपकी फेवरेट अंकिता। हीरोइन रिंकू जी। थाकड़, विकी जी। हीरो, ओजी हीरो, मुनावर। क्यूट, मनारा। डम, खानजादी। गधी, ईशा। ओवर स्मार्ट, अभिषेक। डफर, अनुराग बाबू भैया। भैया ही है वो बाबू शोना भैया। सनी जी तहलका। Can we move on? He's very boring। अरुण फ्लॉप हैदराबाद। फ्लॉप बाबू, क्या नाम था उनका? तहलका सनी। भाई इज नो तहलका, he's हल्का, not तहलका। अरुण हैदराबादी जन। I like him, he's nice। और जो नावेद आए हैं जो गेस्ट है हमारे इंडिया। Welcome to our country, very sweet। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आशिता? हम जब आपको आगे और टेलीविजन में देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सोते जागते उठते बैठते यही सोचती रहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करूँ, कैसे उनकी मुंह पे स्माइल लेकर आऊँ। ट्रस्ट मी, मैंने आज जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, इन बिटवीन दैट ऑल्सो मेरा एडिट चालू है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। बस अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो मुझे फॉलो भी करो, मुझे प्यार भी करो। मुझे ऐसा लगता है मेरा डेटाबेस बहुत कम है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर मुझसे लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे। तो प्लीज थोड़ा और जुड़िए मुझसे एंड कीप लविंग मी, एंड दैट्स गोइंग टू बी नो लुकिंग बैक एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न्ड। थैंक यू वेरी मच आशिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.